नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऑर्डर के बारे में बताने वाले हैं जो सीपीसी द्वारा जारी किया गया है आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर। एक व्यक्ति थे जिन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कुछ सवाल, जो 6 सवाल जो है वो यहां पर पूछे गए हैं सीपीसी को आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड के। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जो है जून जुलाई के अंदर कितनी यहां पर प्रोसेस हुई थी, कितनी फाइल्ड हुई थी, कितनी प्रोसेस करी गई, कितनी अनप्रोसेस है, क्यों समय लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है, सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं वो इस आरटीआई से पूछी गई थी। और इसका जो जवाब है वो 6 नवंबर 2025 को यहां पर सीपीसी द्वारा, बेंगलुरु द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा यहां पर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है आरटीआई एक्ट के अंदर ये पूछा गया है, कौन से सवाल पूछे गए हैं सीपीसी को प्रोसेसिंग रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बहुत समय लग रहा है, आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। ज्यादातर जो जून जुलाई की आईटीआर है उन लोगों की तो प्रोसेस ही नहीं हो रही है, तो किस कारण से नहीं हो रही है, क्या इसका जवाब सीपीसी द्वारा इस आरटीआई के अंदर दिया गया है या नहीं दिया गया है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। आइए आ जाते हैं हम अपने पीपीटी पे। पीपीटी के अंदर हमने सारी चीजें जो वो इस आरटीआई के अंदर जो दी गई है वो सभी हम आपको बता देंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे पीपीटी पे। तो ओके, तो आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर सीपीसी बेंगलुरु को आया नया ऑर्डर। तो सीपीसी बेंगलुरु द्वारा यहां पर जो है वो ऑर्डर जारी करके आरटीआई के जो सवाल थे उसका जवाब जो है वो यहां पर दिया है। सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या सवाल जो है वो इस आरटीआई के तहत पूछे गए थे उस व्यक्ति द्वारा। तो मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने आरटीआई लगाकर सीपीसी से सवाल पूछे। अब क्या सवाल पूछे आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल के टोटल नंबर ऑफ आईटीआर 1 आईटीआर 2 कितनी फाइल हुई थी जून और जुलाई के महीने में। दूसरा सवाल पूछा गया नंबर ऑफ आईटीआर अभी तक कितनी अनप्रोसेस पड़ी है एज ऑन रिप्लाई डेट, यानी 6 तारीख को इन्होंने रिप्लाई किया तब तक कितनी आईटीआर प्रोसेस थी जो आईटीआर 1 और 2 फाइल करी गई थी जून और जुलाई में। तीसरा एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 30 दिन का है, 60 दिन का है, कितना टाइम है आईटीआर 1 आईटीआर 2 कब तक आप जो है वो प्रोसेस करेंगे, इसकी डेट तो कम से कम बताइए। रीजन क्या है डिले होने में, आईटीआर क्यों डिले हो रही है, जून की, जुलाई की, क्यों यहां पर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 10 दिन में आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, जब तक अभी नवंबर आ चुका है अभी तक लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। इसी के साथ ये भी पूछा गया कोई टेक्निकल या मैन पावर इश्यू है जिसकी वजह से आपको डिले हो रहा है, और अगर कोई इंटरनल सर्कुलर है, गाइडलाइन है, कम्युनिकेशन है, इशू जो सीबीडीटी द्वारा किया गया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें, रिटर्न प्रोसेस की टाइमलाइंस क्या दी गई है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर टैक्स पेयर पूछ रहा है जिसके बारे में अब जाकर सीपीसी ने इसका जवाब दिया है। अब इस जवाब के अंदर भी यहां पर क्या क्या कहा गया है यह जानना इंपॉर्टेंट है। क्या इन सभी सवालों का जवाब आपको लगता है सीपीसी यहां पर देने वाला है? आइए समझते हैं सीपीसी द्वारा यहां पर क्या जवाब दिया गया है। सबसे पहला जवाब जो हमने पूछा था, पहला कौन सा पूछा था कि आईटीआर 1 आईटीआर 2 जून या जुलाई महीने में कितनी फाइल हुई थी, क्यों ये अनप्रोसेस है, आइए समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईटीआर कितनी फाइल हुई थी, तो इंफॉर्मेशन सीपीसी का कहना है कि ये अवेलेबल आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर मिल जाएगा। जो इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 आया था उसके अंदर साफ साफ दिया गया, आप जाइए वेबसाइट पर, हमारे सक्सेसर एनेबलर के अंदर जाकर आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी आईटीआर 1 आईटीआर 2 जून जुलाई में कितनी फाइल हुई थी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल ऑनलाइन है। अब हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीपीसी के पास स्टोर करके हम नहीं रखते हैं, ठीक है। आरटीआई की रिक्वेस्ट जो है वो यहां पर सीधे सीधे खारिज कर दी गई, यानी सीपीसी द्वारा डायरेक्टली कह दिया गया आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। तो चलिए आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से हमने ये डाटा उठा लिया है और बताते हैं आपको कि कितनी आईटीआर फाइल हुई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईटीआर 1 आईटीआर 2 जो है फाइल हुई थी जुलाई 2025 तक। आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो फाइल हुई थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर, तो 1/4 से लेकर 31/7/2025 तक यहां पर फाइलिंग काउंट लिखा हुआ, ठीक है। आईटीआर 1 आईटीआर 2 1.5 करोड़ तो यहां पर आपकी हो गई और 20 लाख यहां पर,
तो ये टोटल कितनी हो गई, 1,70,00,000 ITR जो वो फाइल करी गई थी। और ITR 3 जो वो 11 लाख थी, और ITR 4 की अगर बात करें तो 64 लाख की ये होती है। तो कुल ITR जो है वो 2,80,00,000 अराउंड, मान लीजिए 3 करोड़ ITR जो है वो फाइल हुई थी। तो 3 करोड़ ITR जो वो आपकी 31 जुलाई 2025 से पहले पहले फाइल हो चुकी थी। तो एक सवाल का तो जवाब हम ही आपको दे देते हैं कि 3 करोड़ ITR जो वो फाइल हुई थी, उसमें से 1.70 करोड़ ITR 1 और 2 फाइल हुई थी। तो सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल पर डाटा दिया गया है। 11 नवंबर की अगर बात करें, 1 से 2 दिन पहले की अगर बात करें, तो कितनी ITR जो है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं ITR कितनी प्रोसेस हो गई, कितनी वेरीफाइड है और कितनी फाइल्ड है। 8 करोड़ 9 लाख ITR जो वो फाइल्ड है, जिसमें से 7 करोड़ 77 लाख ITR ही प्रोसेस है, यानी 30 से 40 लाख ITR अभी तक वेरीफाइड होना बाकी है। प्रोसेस कितनी है, 6 करोड़ 80 लाख, यानी अराउंड 1 करोड़ ITR अभी भी यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। और अगर जिन लोगों ने फाइल करी, अगर ये देखें तो 1.27 करोड़ ITR जो है वो पेंडिंग पड़ी है। तो अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा ITR पेंडिंग पड़ी है, और सरकार कह रही है 10 दिन के अंदर प्रोसेसिंग टाइम है। तो कहां दिख रहा है 10 दिन का टाइम, जबकि ITR कब तक फाइल हो चुके हैं, 16 सितंबर को ही लोगों ने ज्यादातर ITR जो है वो फाइल कर भी दी थी। तो पहले सवाल का तो जवाब जो है वो CPC ने दे दिया है इस तरह। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था अनप्रोसेस के बारे में, तो बताया नहीं है कि CPC ये बता ही नहीं रहा है कि कितनी अनप्रोसेस है इसमें से, इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेसिंग टाइम, यानी कितने दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। सरकार कह रही है 10 दिन का है। तो इनकम टैक्स CPC का क्या कहना है, आइए ये देख लेते हैं। जो निर्मला सीतारमण जी थी, इन्होंने बजट के समय हमें बताया था कि 10 दिन के अंदर ITR जो वो प्रोसेस हो रही है, लोगों को रिफंड मिल रहा है और बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। लेकिन CPC का क्या कहना है, ITR प्रोसेसिंग टाइम लिमिट डिसाइडेड 143(1) के अंदर होती है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और CBDT के कई सारे सर्कुलर भी है। अभी अगर बात करें, डेडलाइन जो थी वो जा चुकी है, तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 31/12/2026 है। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसकी असेसमेंट ईयर है आपका 25-26, ये खत्म होने के 9 महीने के बाद, यानी 31 दिसंबर 2026 तक आपकी ITR जो है वो प्रोसेस की जाएगी। तो इनकम टैक्स निर्मला सीतारमण जी कह रही है 10 दिन 15 दिन, और CPC कह रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका होगा, यानी पूरा 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर इनके पास समय है ITR प्रोसेस करने के लिए। तो क्या ये 1 साल तक ITR प्रोसेस ही करेंगे, क्या किसी का रिफंड नहीं आएगा? ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े दिन भी लेट रिटर्न करते हैं, अगर आपने 16 तारीख के बदले 17 तारीख एक दिन भी लेट किया, तो उस केस में आपको 1000 से लेकर 5000 की लेट फीस लग रही है। लेकिन यहां पर जब रिफंड लेट आ रहा है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार 6% का जो ब्याज है, जो बहुत ही कम है, जो FD रेट से भी कम है ब्याज है, वो आपको देती है पूरे साल का, अगर डिले होता है उतने पीरियड के लिए। तो यहां पर जो है वो प्रोसेसिंग टाइम बता दिया गया 31/12/2026 तक आपकी ITR जो वो प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और सवाल पूछा गया था कि यहां पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है, या जो प्रोसेसिंग जो है क्या वो ऑटोमेटिक है, क्या कोई व्यक्ति उस प्रोसेसिंग में जा सकता है, चेक कर सकता है, या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो प्रोसेस करता है सभी रिटर्न। तो इसका जवाब जो है वो CPC ने दे दिया। CPC कहता है कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, जो हमारा सिस्टम है प्रोसेसिंग का वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, किसी व्यक्ति का मैनुअल वहां पर कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं होती, पूरा का पूरा सिस्टम जो वो ऑटोमेटिक चेक करता है, जितने भी डाटा है ऑटोमेटिक चेक होता है। डिजिटाइज फॉर्म के अंदर सारे के सारे डाटा स्टोर्ड होते हैं। कुछ डाटा ऐसे हैं जो एक्सेस किए जाते हैं मैनुअल बेसिस पर, लेकिन वो तभी होता है जब सिस्टम उन्हें अलाउ करता है। कुछ जगह पर मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, लेकिन अगर वो सिस्टम वहां पर अलाउ करता है तभी होता है। रिट्राइव करना या कंपाइल करना नई इंफॉर्मेशन को मैनुअली फिजिबल नहीं है, जब तक कोई टेक्निकल चीजें जो है वो उसके अंदर इन्वर्ट नहीं की जाए या बनाई नहीं जाए टेक्निकल चीजें, उसके बिना मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो पूछा गया था कि भाई डिले क्यों कर रहे हो आप, आपकी डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है, डिले क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी कह दिया गया कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। मैनेजमेंट MIS रिपोर्ट के तहत हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते
सीपीआईओ डज नॉट हैव दिस डाटा, ये डाटा जो हमारे पास नहीं है एंड ना ही हम इसको क्रिएट या कंपाइल कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के तहत। तो सीपीओ ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो उसके पास अवेलेबल है। तो कितनी अनप्रोसेस है, डिले हो रहा है, इसका कोई डाटा सीपीसी के पास नहीं है, ये कोई डाटा जो वो शेयर नहीं कर सकते। साथ में इन्होंने कुछ जजमेंट भी बताए जहां पर कोर्ट ने भी कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत अगर किसी से पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किसी से सवाल पूछा जाता है लेकिन अगर उसके पास वो डाटा ही नहीं है तो वो उस सवाल का जवाब देने का बाध्य नहीं होता है। तो सीपीआईओ के सेवरल लीगल प्रेसिडेंट और कोर्ट जजमेंट इसने बताए हैं दैट कैन नॉट क्रिएट न्यू डाटा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी यानी सीपीसी नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट कलेक्ट कोलेट न्यू इन्फॉर्मेशन, वो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो सीपीसी का साफ साफ यही कहना है कि हमारे पास डिले क्यों हो रहा है या फिर कितनी आइटर अनप्रोसेस पड़ी हुई है उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट बता दिया जिसके अंदर बताया पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कलेक्ट और कोलेट इंफॉर्मेशन नॉट ऑन रिकॉर्ड। जब हमारे रिकॉर्ड में ही वो चीजें नहीं है या कोई लॉ हमें जो बाइंड नहीं करता, कोई भी लॉ हमें बाइंड नहीं करता कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखनी चाहिए, तो ये हम पब्लिक को भी नहीं बता सकते। सीआईसी का एक ऑर्डर था जिसके अंदर भी कहा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, प्रिपेयर न्यू डाटा दैट वुड कॉज डिसअप्रोप्रिएट डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर ही नहीं कर सकते या कोई अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन, तो वो हम आपको प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे है कि सीपीसी ने नहीं बताया कि आपके क्यों डिले हो रहा है, इसका जवाब नहीं मिला, या फिर अनप्रोसेस क्यों पड़ी हुई है, कितनी अनप्रोसेस है, कितने समय लगेगा, इसकी जानकारी नहीं देंगे। आपको चाहे तो आप इसमें अपील जो है वो आप कर सकते हैं, फर्स्ट अपील को विद इन 30 डेज इस ऑर्डर यानी ये जो आरटीआई के तहत अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर आप चाहे तो डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को अपील कर सकते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब किन किन सवालों का हमें जवाब मिला है ये जानना आपके लिए जरूरी है। आरटीआई जो लगाई गई है, तो सबसे पहला ये सवाल पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ आईटीआर जो है वो यहां पर कितनी फाइल हुई है, ये हमने आपको बता दिया 1.70 करोड़ जो है आईटीआर 1 और 2 जो है वो फाइल हुई थी। दूसरा सवाल पूछा था नंबर ऑफ आईटीआर जितनी फाइल हुई थी अनप्रोसेस कितनी है, तो इसका जवाब जो है वो सीपीसी ने नहीं दिया है क्योंकि सीपीसी के पास भी यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी आईटीआर अनप्रोसेस है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम यहां पर बता दिया गया है कि आपका जो है 31/12/2026 तक जो है वो प्रोसेस हो सकती है 143 के तहत। निर्मला सीतारमण जी का कहना 10 दिन, लेकिन सीपीसी का कहना हमारे पास अच्छा खासा समय है। रीजन क्या है, ये रीजन भी यहां पर नहीं बताया गया। क्या कोई टेक्निकल मैन पावर इश्यू है, तो ये भी बता दिया कि ऐसी कोई इश्यू नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सीपीसी का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। कोई सर्कुलर के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। तो सीधा सीधा यहाँ पर दो चीज बताई है, सिर्फ एक ही चीज मेरे हिसाब से कि आईटीआर प्रोसेसिंग टाइम पीरियड जो है वो 31 दिसंबर 2026 तक बता दिया। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी है कि कितनी नंबर ऑफ आईटीआर फाइल हुई है, कहा कि आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, अवेलेबल है डाटा। डिले क्यों हो रहा है, अनप्रोसेस क्यों पड़ी हुई है आईटीआर, किस कारण की वजह से पड़ी हुई है, इसकी जानकारी सीपीसी नहीं दे रहा है। आरटीआई लगाने के बावजूद भी सीपीसी जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जून जुलाई महीनों की जो आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है उसका कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं दिया जा रहा, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, ना सीपीसी दे रहा है। कोई क्लैरिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर जो है वो यहाँ पर बताया नहीं जा रहा कि किस कारण की वजह से आईटीआर को जो है वो रोका जा रहा है, क्यों रिफंड नहीं दिया जा रहा, आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस की जा रही, इसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर जो है डिले करनी है, इससे अच्छा तो वो प्रोसेस कर दे। अगर कोई डिफेक्टिव नोटिस है तो वो भेज दे, या कोई क्वेरी है तो वो भेज दे, लेकिन आईटीआर प्रोसेस तो करें। तो इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।